फ्रेंड टुडे इज़ द डिस्कस ग्रुप। आज हम डिस्कस करेंगे कॉशी ग्रुप, सेमी ग्रुप, मोनोइड ग्रुप एंड एवेलिन ग्रुप क्या होता है। तो इसके बारे में चलिए इन्फॉर्म करते हैं। यहाँ पे कॉशी ग्रुप क्या होता है। कॉशी ग्रुप को ग्रुपॉइड भी बोलते हैं, जो कि वन बाइनरी ऑपरेशन होता है। फ्रेंड यहाँ पे ग्रुपॉइड देखिए, मैंने डिफिनीशन डिस्कस किया है। अ सेट विथ वन बाइनरी ऑपरेशन इज डिफाइंड ग्रुपॉइड, जो कि एक बाइनरी ऑपरेशन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो एक नेचुरल एडिशन एंड इंटीजर प्लस इंटीजर माइनस मीन्स जेड एडिशन एंड जेड सब्ट्रैक्शन। इस एग्जाम्पल से हम इसको चेक करेंगे वन ऑपरेशन है या नहीं है। तो इसके लिए क्लोजर प्रॉपर्टी जो कि ग्रुपॉइड होती है, फॉर एवरी पेयर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर हो या फिर ग्रुप हो, जी से डिनोट करते हैं ग्रुप को। फ्रेंड्स यहाँ पे देखते हैं सेमी ग्रुप क्या होता है। ग्रुपॉइड के लिए तो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, सेमी ग्रुप के लिए वन बाइनरी ऑपरेशन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए, तब जाके सेमी ग्रुप यहाँ पे होता है। तो सेमी ग्रुप के लिए देखते हैं कॉशी ग्रुप विथ एसोसिएटिव लॉ एंड बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड सेमी ग्रुप। मीन्स इसमें टू प्रॉपर्टी यूज होती है, फर्स्ट कॉशी ग्रुप या फिर ग्रुपॉइड एंड विथ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट तो क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर प्रॉपर्टी का डिफिनीशन ये होता है कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, मीन्स ए स्टार बी मीन्स ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी ग्रुप। मीन्स यहाँ पे अगर हम एन एडिशन लें, नेचुरल एडिशन लें, तो नेचुरल नंबर में से कोई भी नंबर लो, 1+2 करो एडिशन के लिए, तो जो 3 आएगा वो भी बिलोंग करेगा ग्रुप में, मीन्स नेचुरल नंबर में वो भी बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए नेचुरल एडिशन सेटिस्फाई कर रहा है, और यहाँ पे एसोसिएटिव देखें तो नेचुरल एडिशन के लिए वो भी सेटिस्फाई करेगा। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने लिया है। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए नेचुरल एडिशन मीन्स यहाँ पे मैंने 1+2+3 इक्वल टू 1+2+3 मीन्स दोनों वैल्यू इक्वल आए, फिर जाके एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ नेचुरल एडिशन के लिए सेटिस्फाई कर रही है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, तो यहाँ पे सेमी ग्रुप होगा। तो इसका यहाँ पे देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों नेचुरल एडिशन के लिए सेटिस्फाई कर रही है, तो ये सेमी ग्रुप है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं जेड माइनस के लिए सेटिस्फाई करेगी कि नहीं करेगी, तो चलो चेक करते हैं। तो जेड माइनस के लिए हम 1-2 लेंगे, जो कि -1 आएगा। तो यहाँ पे -1 जो है वो इंटीजर है। जेड में पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों वैल्यू होती हैं, तो यहाँ पे -1 भी इंटीजर में बिलोंग करेगा, इन्फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे ए भी क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है जेड माइनस के लिए। तो एसोसिएटिव के लिए यहाँ पे चेक करते हैं, -1 -2 -3 इक्वल टू 1 -2 -3। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, मैंने सॉल्व किया तो 2 इक्वल टू डज नॉट -4, यहाँ पे दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आई है। इसका 2 आया है, इसका -4 आया है, इसलिए प्रॉपर्टी ये जेड माइनस के लिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो जब सेमी ग्रुप में अगर कोई एक भी प्रॉपर्टी अगर ना सेटिस्फाई करे, तो वहाँ पे सेमी ग्रुप नहीं होगा। सेमी ग्रुप होने के लिए दोनों भी प्रॉपर्टियाँ यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा सेमी ग्रुप क्या होता है। यहाँ पे देखते हैं मोनोइड क्या है। मोनोइड के लिए हमें 3 स्टेप यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड एसोसिएटिव एंड थर्ड आइडेंटिटी होता है। तो यहाँ पे इसका डिफिनीशन पहले देखेंगे। अ सेमी ग्रुप विद एन आइडेंटिटी एलिमेंट इज कॉल्ड मोनोइड। मीन्स सेमी ग्रुप मीन्स यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टी हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विथ आइडेंटिटी प्रॉपर्टी इसमें ऐड हो जाएगी, तो मोनोइड हो जाएगा। ठीक है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए मैंने बताया ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। एंड आइडेंटिटी के लिए देखें तो ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए। ठीक है, यहाँ पे हम चेक करते हैं n+ के लिए मोनोइड है या नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं।
देखिए फ्रेंड, यहाँ पे n प्लस के लिए मैंने मोनोइड यहाँ पे चेक करने चल रहे हैं, तो देखते हैं है या नहीं है मोनोइड। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे नेचुरल एडिशन के लिए तो सेटिस्फाई है, क्योंकि 1+2 यहाँ पे नेचुरल नंबर 3 आएगा, तो वो भी नेचुरल नंबर में है, तो ये सेटिस्फाई कर रही है। और 1+2+3 1+2+3 मीन्स एडिश जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है नेचुरल एडिशन के लिए, वो भी सेटिस्फाई कर रही है। तो लास्ट में मेरा यहाँ पे आइडेंटिटी आता है चेक करने के लिए, तो इसको देखते हैं। यहाँ पे मैंने नेचुरल नंबर में से 2 लिया और 2+0, यहाँ पे 0 कैसे आए फ्रेंड्स? आइडेंटिटी एडिशन के लिए इसकी वैल्यू 0 होती है, मैंने यहाँ पे लिखा है। तो प्लस आइडेंटिटी के लिए इसकी वैल्यू 0 होती है, और मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी की वैल्यू यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी की वैल्यू 1 होती है। इसको दोनों इसको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पे देखिए आइडेंटिटी के लिए मैंने 0 लिया है, 0 जो कि नेचुरल नंबर में नहीं होता है, तो ये यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रही है आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। जब नहीं सेटिस्फाई करेगी तो यहाँ पे मोनोइड नहीं होगा। मोनोइड के लिए भी तीनों प्रॉपर्टियाँ सेटिस्फाई होनी चाहिए। तो ठीक है, यहाँ पे n प्लस के लिए आइडेंटिटी नहीं सेटिस्फाई कर रही है, बट नॉट मोनोइड। ठीक है, तो चलिए आप अब देखते हैं मोनोइड के लिए एक एग्जांपल और लेके समझाएंगे आप सबको। मोनोइड के लिए हम n डॉट लेते हैं, चेक करते हैं मोनोइड है या नहीं है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी पहले चेक करेंगे n डॉट के लिए। तो 1×2 जो 2 आएगा वो भी नेचुरल नंबर है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है n डॉट के लिए। और सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है, जो कि दोनों वैल्यू इक्वल आ रहा है। और आइडेंटिटी के लिए चेक करें तो 1×2, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स मैंने आइडेंटिटी के लिए ई की वैल्यू मैंने 1 लिया है, तो 1×2 जो है नेचुरल नंबर, तो दोनों वैल्यू सेम आएगी। तो यहाँ पे n डॉट के लिए भी मोनोइड यहाँ पे आइडेंटिटी सेटिस्फाई है। तो दोनों मोनोइड के लिए यहाँ पे n डॉट जो है वो सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके समझाऊंगी जो कि मोनोइड नहीं होगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, मैं यहाँ पे n माइनस के लिए यहाँ पे देखते हैं कि मोनोइड है या नहीं है। तो इसमें n माइनस जब लेंगे एड आइडेंटिटी एंड फोर्थ इनवर्स प्रॉपर्टी है। यहाँ पे ग्रुप में इनवर्स प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे ग्रुप इन्फॉर्म करता है। और अगर 3 प्रॉपर्टी यहाँ पे इन्फॉर्म करेंगी तो वो मोनोइड हो जाएगा, और 2 करेंगी तो सेमी ग्रुप एंड क्लोजर ग्रुप ऐड हो जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं ग्रुप क्या है। और मोनोइड विथ इनवर्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ग्रुप। ठीक है, मोनोइड के साथ साथ इनवर्स प्रॉपर्टी भी इनमें बिलोंग करेगी या फिर इन्फॉर्म करेगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी तो हो गया था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, तीनों तो हो गया था। इनवर्स प्रॉपर्टी देखेंगे। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या यहाँ पे इन्फॉर्म करती है? तो ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए इक्वल टू यहाँ पे ई होता है। ठीक है, ई बी इज इनवर्स ऑफ ए मीन्स यहाँ पे जो ए होगा वो ए इनवर्स की वैल्यू होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के मेथड से समझाती हूँ। चलिए जेड प्लस से चेक करते हैं ग्रुप है या फिर नहीं है। तो जेड प्लस में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूँ अवेलेबल रहती हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए तो सेटिस्फाई करेगा। एडिशन के लिए 1+2 करेंगे, जो 3 आएगा वो इंटीजर है। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर रही है। और यहाँ पे देखते हैं सेकंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि 1+2+3 इक्वल टू 1+2+3, ये भी क्या है? सेटिस्फाई है। अगर आप सॉल्व करेंगे 3+2 5 एंड 6 दोनों वैल्यू 6 इक्वल टू 6 आएगी। ए इक्वल है, इसलिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई करेगी। तो थर्ड देखते हैं, जेड प्लस के लिए आइडेंटिटी सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती है। तो 2+0 यहाँ पे आइडेंटिटी एडिशन के लिए 0 होती है। ठीक है, तो दोनों वैल्यू 2 आएगी, इक्वल आएगी मीन्स, तो यहाँ पे आइडेंटिटी भी सेटिस्फाई कर रही है। और इसमें देखते हैं ग्रुप में इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती है। यहाँ पे देखिए 2 प्लस और 2 का
टू का फ्रेंड्स यहाँ पे ए इक्वल टू मैंने 2 लिया है और ए इनवर्स 2 का -2 हो जाएगा ए इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे -2 जो है वो एक इंटीजर है, जो कि इंटीजर में वैल्यू अवेलेबल रहती है, ठीक है। और -2 मीन्स ए इनवर्स +2 भी इसमें क्या है, अवेलेबल है, इसलिए दोनों की वैल्यू 0 आए। 0 भी एक इंटीजर है, ठीक है। तो Z+ के लिए ग्रुप यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है चारों प्रॉपर्टियाँ, तो यहाँ पे ग्रुप होगा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे निगेटिव मीन्स n डॉट के लिए, सॉरी n निगेटिव के लिए यहाँ पे ग्रुप है कि नहीं है। तो n माइनस के लिए अगर यहाँ पे देखो तो 1 -2 नेचुरल नंबर जो -1 आएगा, -1 इंटीजर, सॉरी -1 नेचुरल नंबर नहीं है, जो कि एक इंटीजर तो है, एक रियल नंबर तो है, बट नेचुरल नंबर नहीं है। तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी ही नहीं सेटिस्फाई कर रही है n- के लिए, तो कहाँ से एसोसिएटिव आइडेंटिटी एंड इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। जब फोर्थ प्रॉपर्टी में एक भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई ना करे तो वो ग्रुप नहीं होगा, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ग्रुप देख रहे थे। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं एबेलियन ग्रुप क्या होता है। एबेलियन ग्रुप के लिए फ्रेंड्स हमको 5 स्टेप यहाँ पे फॉलो करना पड़ेगा, जो कि मैंने 4th स्टेप को देख चुके हैं और यहाँ पे इन्फॉर्म कर चुके हैं। 5 मेरा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। इसमें फ्रेंड्स क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेमी ग्रुप को इन्फॉर्म करती हैं, और आइडेंटिटी भी इसमें अगर इंक्लूड कर देंगे तो मोनोइड हो जाएगा, एंड इनवर्स प्रॉपर्टी इंक्लूड करेंगे तो यहाँ पे ग्रुप इन्फॉर्म करेगा। 5 प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी अगर इसमें इंक्लूड कर देंगे तो वो एबेलियन ग्रुप को यहाँ पे इन्फॉर्म करेगा, ठीक है। तो मैंने 4 प्रॉपर्टी को यहाँ पे बता दिया है, एंड 5 प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। यहाँ पे पहले एबेलियन ग्रुप का डिफिनीशन एक बार पढ़ लेते हैं, क्या गिवन है। अ ग्रुप विथ द कम्यूटेटिव एलिमेंट इज कॉल्ड एबेलियन ग्रुप, देन शो अ ग्रुप 5 प्रॉपर्टीज ऑफ एबेलियन ग्रुप, ठीक है। मीन्स यहाँ पे एबेलियन ग्रुप जो है वो 5 प्रॉपर्टी को शो करता है, ओके। चलिए देखते हैं यहाँ पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या शो करती है, क्या कहती है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यह कहती है कि A स्टार B इक्वल टू B स्टार A, मीन्स दोनों वैल्यू इक्वल होनी चाहिए। जो भी नंबर यहाँ पे रखो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे Z+ के लिए चेक करती हूँ एबेलियन ग्रुप है कि नहीं है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने Z+ के लिए 1 + 2 इक्वल टू 2 + 1 लिया है, तो यहाँ पे दोनों की वैल्यू इक्वल आ रही है, मीन्स इसकी भी 3 आएगी और इसकी भी 3 आएगी। तो यहाँ पे Z+ के लिए सेटिस्फाई हो रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो यह एबेलियन ग्रुप है। जब ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी Z+ के लिए ही सेटिस्फाई कर रहा है तो वो क्लोजर, एसोसिएटिव आइडेंटिटी एंड इनवर्स प्रॉपर्टी भी यहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने Z+ के लिए ऑलरेडी बता चुका है, ठीक है, बता चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे एक एग्जांपल लेके और देखते हैं। 2 और 3 लेके देखते हैं। तो 2 + 3 = 5 = 3 + 2, दोनों की वैल्यू यहाँ भी सेम आ रही है, तो Z+ के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ भी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी चेक करें, एसोसिएटिव करें या फिर आइडेंटिटी इनवर्स, कोई भी प्रॉपर्टी यहाँ पे अगर चेक करें Z+ के लिए तो सेटिस्फाई करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए और 1-2 एग्जांपल लेके मैं आप सबको चेक करवाती हूँ एबेलियन ग्रुप या फिर ग्रुप मोनोइड या फिर सेमी ग्रुप। तो उसमें से चेक करेंगे कौन सा क्या है और क्या नहीं है, ठीक है, और कौन सा स्टेप यहाँ पे सेटिस्फाई करता है और नहीं करता है, ठीक है। चलिए देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे चेक करते हैं Z- के लिए। Z- मीन्स एक इंटीजर है जिसमें निगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों वैल्यू यहाँ पे इंक्लूड हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम सपोज दैट ग्रुप को चेक करते हैं, ग्रुप है या नहीं है। तो ग्रुप के लिए तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर है, जो कि A* B बिलोंग्स टू G, ठीक है, एंड सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव है, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे ग्रुप के लिए आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, और फोर प्रॉपर्टी इनवर्स प्रॉपर्टी, ठीक। ग्रुप में 4 प्रॉपर्टियाँ होती हैं। चलिए एक एक करके हम चेक करते हैं है या नहीं है।
तो क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए इंटीजर माइनस देखते हैं, तो 1 माइनस 2 बिलोंग्स टू जेड। यहाँ पे फ्रेंड्स -1 जो आएगा, -1 जो आएगा वो एक इंटीजर है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी जेड माइनस के लिए सेटिस्फाई हो रही है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी चेक करते हैं जेड माइनस के लिए, तो यहाँ पे 1 माइनस 2 माइनस 3 इक्वल टू 1 माइनस 2 माइनस 3, यही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 1 माइनस 2 माइनस 3, तो यहाँ पे 2 आएगा और इक्वल टू यहाँ पे -4 आएगा, जो कि सेटिस्फाई नहीं करेगा, सॉरी हाँ, जो कि सेटिस्फाई नहीं करेगा। मीन्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई तो नहीं करेगा, जो कि इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो ये जेड माइनस के लिए एबिलियन ग्रुप नहीं है, और आगे हम चेक ही नहीं करेंगे जब सेकेंड प्रॉपर्टी ही मतलब यहाँ पे नहीं शो कर रही है, नहीं सेटिस्फाई हो रही है, तो आइडेंटिटी और इन्वर्स चेक करने से कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम रियल वैल्यू देखते हैं, एक रियल प्लस के लिए चेक करते हैं। यहाँ पे सपोज दैट मैं मोनोइड चेक कर रही हूँ। ठीक है, मोनोइड के लिए मुझे 3 प्रॉपर्टी याद करना होगा। फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड है यहाँ पे इनवर्स प्रॉपर्टी, सॉरी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे चेक करते हैं एक एक करके। आर प्लस के लिए यहाँ पे आर प्लस में जो कि एक रियल वैल्यू है, जिसमें फर्स्ट पॉजिटिव एंड निगेटिव दोनों वैल्यू इंक्लूड होती हैं विद ज़ीरो। देखते हैं यहाँ पे 1 माइनस 2 बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे -1 जो है वो तो रियल वैल्यू है, जो कि यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है। और यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैं एडिशन के लिए कर रही हूँ ना, तो यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, तो एक रियल वैल्यू है। एसोसिएटिव 1 + 2 + 3 इक्वल टू 1 + 2 + 3, ये भी क्या है, सेटिस्फाई कर रही है, जो कि 6 = 6 आएगा, ये भी यहाँ पे सेटिस्फाई कर रही है। आइडेंटिटी देखते हैं, आइडेंटिटी के लिए एडिशन में आइडेंटिटी की वैल्यू 0 होती है, तो यहाँ पे 2 + 0 इक्वल टू 2 इक्वल टू 0 + 2, ये भी इसमें जो 0 मैंने लिया है आइडेंटिटी एडिशन में जो होता है, वो भी एक रियल वैल्यू होती है, तो ये भी क्या है, सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मोनोइड हमारा होगा आर प्लस के लिए। ठीक है, तीनों प्रॉपर्टी यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं। और यहाँ पे अगर मैं एन निगेटिव के लिए चेक करूँ, एन निगेटिव के लिए सपोज दैट मैं यहाँ पे सेमी ग्रुप चेक कर रही हूँ, सेमी ग्रुप यहाँ पे चेक करेंगे एन निगेटिव के लिए है या नहीं है। तो सेमी ग्रुप के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर है, ठीक है, एंड सेकेंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव है। दोनों प्रॉपर्टियाँ चेक करेंगे नेचुरल नंबर सब्ट्रैक्शन के लिए, तो यहाँ पे 1 - 2 बिलोंग्स टू n, -1 जो आएगा वो एक नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मेरी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो एसोसिएटिव चेक ही नहीं करेंगे, क्योंकि डज नॉट एसोसिएटिव भी एग्जिस्ट नहीं करेगी एन निगेटिव के लिए। ठीक है, तो ये सेमी ग्रुप नहीं होगा n- के लिए। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा सारी प्रॉपर्टी एंड ग्रुप वगैरह। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।